स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने बिहार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज मैं बिहार के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं 3 विधानसभा क्षेत्रों बांकीपुर, तारापुर और मुंगेर में नामांकन दाखिल करने की रैली में भाग लूंगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर उन्होंने कहा कि वे अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार में भी शामिल रहे और परिणाम देश को पता है। पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज हम 3 विधानसभाओं की नामांकन रैली के लिए छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। बांकीपुर विधानसभा से हमारे संगठन के प्रभारी नितिन नवीन आज नामांकन दर्ज करेंगे। तारापुर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अपना नामांकन दर्ज करेंगे और फिर हम मुंगेर जाएंगे। यहाँ पर एनडीए का बहुत अच्छा प्रभाव है। लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी बिहार को लगातार मिलता रहा है। एनडीए को यहाँ भारी सफलता मिलेगी। हाँ, आज बिहार के प्रवास में जा रहे हैं। वहाँ विधानसभा का चुनाव है 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर। तो प्रथम चरण के चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल होना है। एक तो पटना जिले का बांकीपुर और मुंगेर जिले का तारापुर और मुंगेर, तीनों विधानसभा के नॉमिनेशन रैली में शामिल होना है। अब वो तो पहले भी कई बार जा चुके हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी बनकर जा चुके हैं और वहां पर क्या परिणाम आया है कांग्रेस का देश को मालूम है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज हम लोग 3 विधानसभा के नामांकन रैली के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं। एक तो यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा है, जहाँ हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, वो आज नामांकन फाइल करेंगे। उसी तरह से तारापुर में यहाँ के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, वो नामांकन फाइल करेंगे। एक और मुंगेर में जाना है और यहाँ एनडीए का बहुत अच्छा प्रभाव है। और जिस तरह से बिहार में लालू राज, गुंडा राज सब था और लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद भी बिहार को लगातार मिल रहा है। तो एनडीए को भारी सफलता मिलेगी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के साथ भाजपा नेता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज कई विधानसभाओं में नामांकन रैलियां हैं। हम अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन के प्रभारी और बांकीपुर विधानसभा से प्रत्याशी नितिन नवीन की नामांकन रैली में शामिल होने आए हैं। नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से भारी मतों से जीतेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, हम भाजपा उम्मीदवारों की नामांकन रैली में भाग लेने बिहार आए हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नितिन नवीन की नामांकन रैली में भाग लेने वाले हैं। इसके बाद हम 2 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे। जी, बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज कई विधानसभा में नॉमिनेशन रैली है। तो हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन के प्रभारी हैं और बांकीपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, उनके नॉमिनेशन रैली में शामिल होने के लिए आए हैं और आज उनके स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति में श्री नवीन किशोर सिंह जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी भारी मतों से बांकीपुर विधानसभा से जीतेंगे।
एनडीए में तो सीट शेयरिंग हो गया सब कुछ, कि महागठबंधन में अभी तक ना सीट शेयरिंग हुआ ना कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ। अच्छा वातावरण है एनडीए के पक्ष में और भारी मतों से स्पष्ट बहुमत से यहाँ पर सरकार बनेगी एनडीए की। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हम सब यहाँ पर आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी नितिन नवीन जी के नामांकन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद 2 अन्य विधानसभाओं में वो जाने वाले हैं। मैं भी 2 अन्य विधानसभाओं में आज नामांकन रैली में शामिल होने जाऊंगा। कल से आया हुआ हूं और जिस प्रकार से बिहार का वातावरण दिख रहा है बहुत स्पष्ट है कि यहाँ एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। हमारे सभी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, नामांकन हो रहा है, रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, पर गठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं और दल के अंदर भी लड़ाइयां हो रही है आपस में। जिस प्रकार से सिर फुटौल मचा हुआ है तो ये बताता है कि क्या स्थिति बनने वाली है और बिहार की जनता पूरी तरह से उत्साहित है एनडीए की सरकार दोबारा से बनाने के लिए। वही बताया मैंने कि गठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं और दलों के अंदर के नेता भी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये गठबंधन की हालत खराब है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार होगी, डबल गति से बिहार का विकास होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach.
Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में है। हमारे ज्यादातर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और हम सब अपने उम्मीदवारों के नामांकन के लिए यहां आए हैं। एनडीए पूरी मजबूती से एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ रही है। बिहार की जनता ने फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का मन बना रखा है। जिस प्रकार से भाजपा और एनडीए ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, पहले ही दौर में प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूरे बिहार में उत्साह है और उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है। बिहार में भाजपा ने प्रतिभाशाली कलाकार मैथिली ठाकुर को भी उम्मीदवार बनाया है, जिससे एनडीए की सरकार बनने में मदद मिलेगी। वहीं गठबंधन के अंदर लड़ाई है और गठबंधन की पार्टियों के बीच भी लड़ाइयां हैं। ये बताता है कि बिहार में क्या होने वाला है। निश्चित रूप से बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। देखिए, एनडीए पूरी मजबूती से चुनाव के मैदान में है। हमारे ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और हम सब अपने प्रत्याशियों के नामांकन के लिए यहां आए हुए हैं। और हम लोगों को जो समाचार मिल रहा है, हमारे बहुत से साथी यहां पर आए हुए हैं, तो बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की दोबारा सरकार बनने वाली है, भारी बहुमत से बनने वाली है। लगातार कह रहे हैं कि एनडीए में वालिद बिल नहीं है। देखिए, बातचीत बड़े नेता कर रहे हैं और एनडीए मजबूती से चुनाव के मैदान में होगा और आप देखिएगा कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनने वाली है। गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है सर, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस प्रकार से आपस में अभी से द्वंद्व हो रहा है, ये द्वंद्व भी इसीलिए है कि उन्हें मालूम है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि जनता उनसे दूर जा चुकी है। जनता उन्हें बखूबी जानती है कि उन्होंने बिहार के साथ क्या किया है। एनडीए पूरी मजबूती से एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ रही है और बिहार की जनता ने मन बना रखा है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, पहले ही दौर में प्रत्याशी के चयन और प्रत्याशियों के जिस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं, एनडीए को लेकर, एनडीए प्रत्याशियों को लेकर पूरे बिहार में खासा उत्साह और भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन आपस में जिस तरह से अभी भी लड़ रहे हैं, गठबंधन में लड़ाई है और गठबंधन के पार्टियों के अंदर भी लड़ाई है, तो ये बताता है कि बिहार में क्या होने वाला है। और निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। मैथिली ठाकुर जैसे प्रतिभाशाली कलाकार को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जिस तरह के प्रत्याशियों के चयन हुए हैं, निश्चित रूप से बिहार की जनता उन्हें हाथों हाथ लेगी और एनडीए की सरकार बनाएगी। सर, डबल इंजन का कितना फायदा? नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है। गढ़चिरौली में बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ, जहां एक साथ 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये बहुत बड़ी सफलता है और मील का पत्थर है। ये सभी लोग अब पुनर्वास प्रक्रिया के तहत समाज की मुख्य धाराओं में लौट रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि बड़े नक्सली वेणुगोपाल ने वहीं सरेंडर किया जहां उनकी पत्नी ने 8 महीने पहले आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अब नक्सलियों का मनोबल टूट रहा है, कई लोग स्वेच्छा से वापसी का रास्ता चुन रहे हैं। विजय शर्मा ने आगे कहा कि नक्सल समाप्ति की निर्धारित समय सीमा में अब लगभग 6 महीने शेष हैं। इस अवधि में आत्मसमर्पण करने वालों का सरकार लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेगी। गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने मतलब सरेंडर किया है
उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। इसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली है, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 फुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सुहेला में रेलवे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने 7 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला। इस बीच उन्होंने तहसील कार्यालय सुहेला में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 8 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल परियोजना के लिए प्रस्तावित रेलवे कॉरिडोर के खिलाफ किसानों का गुस्सा उभर कर सामने आया है। धोधा से लेकर खफारडी तक प्रभावित करीब 13 गाँव के किसानों ने तहसील कार्यालय सुहेला में विशेष विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि प्रस्तावित ट्रैक कई गांव के मुख्य बस्तियों को काटते हुए आंगनबाड़ी, पशु चिकित्सालय, खेल मैदान, तालाब और यहां तक कि स्कूल तक को प्रभावित करेगा। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि रेलवे लाइन गुजरने से गांव 3-3 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। वहीं एसडीएम अतुल शेटे ने ज्ञापन प्राप्त होने की पुष्टि की और कहा कि किसानों की आपत्तियों को शीघ्र उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा। अभी वर्तमान में जो श्री सीमेंट संयंत्र है उनके द्वारा अपना रेलवे लाइन एक प्रस्तावित किया गया है, जो किसानों और जो प्रभावित 13 गांव है, किसी भी जनप्रतिनिधि या वहाँ के किसी भी लोगों को पूछा नहीं गया है और ये अपने स्तर पर हवाई सर्वे किया गया है। उनको खुद भी नहीं मालूम है कि उनका रेलवे लाइन जाएगा कैसे, कितना सारा जो कृषि के लिए बांध है, तालाब है, कितना प्रभावित हो रहा है, कुछ भी पता नहीं था। ये जब सर्वे करने आए तब जाके पता चला कि कई बांध है, तालाब है और साथ ही साथ कई ऐसे और साधन है किसानों के से संबंधित जिनसे किसान की आजीविका जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारे चीज प्रभावित हो रहे हैं और इसके लिए लगातार हमारे क्षेत्र में सभी किसान लगातार इसके लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। कभी हम तहसील में ज्ञापन सौंपे, एसडीएम साहब को दिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई या किसी भी प्रकार की पहल नहीं किया गया, जिसके कारण आज हम लोग ज्ञापन सौंपने यहाँ किसान मंच सभी किसान यहाँ आए हुए हैं। और भूमि अधिग्रहण की बात जैसे रही तो क्या ये मेरा एक ही प्रश्न है कि क्या ये सिर्फ किसानों पे लागू होता है? एक कंपनी का पहले से ट्रैक गया हुआ है अल्ट्राटेक, उनसे लगी हुई, अब भूमि की अधिग्रहण उनसे जोड़ कर सकते हैं। इससे एक ही प्रभावित होगा, ज्यादा किसान प्रभावित नहीं होंगे और ज्यादा संसाधन भी प्रभावित नहीं होंगे। तो हम यही निवेदन करने आए हैं कि आप किसानों का जो पेट है उस पर लात न मारिए। बस इतना ही है हमारा। हम शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं किसान मंच के माध्यम से, सभी किसानों के सहयोग से आज ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और यदि ये तो अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, यदि हमारी बात शासन प्रशासन नहीं मानती है तो हम आगे किसान उग्र प्रदर्शन करेंगे। और हम यहाँ फिर पूरे परिवार को लेकर, आज तो घर से एक आए हैं, फिर पूरे परिवार के आके बैठेंगे, क्योंकि पेट पे लात शायद कोई नहीं चाहेगा कि किसी के पेट पे लात पड़े। तो हम इसके लिए फिर निवेदन कर रहे हैं, आज भी हम शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाए और एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने का काम न करे तो ज्यादा बेहतर है। सबके हित में काम करे, यही हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से और हमारे सभी अधिकारियों से। क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का किसान बहुत ही शांत प्रिय किसान है और वो अपने आप में शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना चाहता है, क्योंकि हर गांव में जो पंचायती राज व्यवस्था है तो पंच से लेकर सरपंच और जनपद जिला तक का प्रतिनिधि बनाते हैं और उस प्रतिनिधि मंडल के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ये जो लोगों ने, जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी मिली भगत से जो लोकहित के लिए इन लोगों ने एक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के नाम से एक उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने एक योजना बनाई है, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि पहले भूमि अधिग्रहण इसलिए होता था कि 70% किसान का जमीन को डायरेक्ट उद्योगपति खरीदता था और उसके बाद 30% जो बचती थी उसको शासन ने अधिग्रहण करके देती थी। लेकिन ये उल्टा है, ये गूगल से सर्वे करके डायरेक्ट पूरा किसानों का जो जीविका उपार्जन है और संसाधन है वो उसको खराब कर रहे हैं और खराब करके ये जो अपने मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर को भी निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि शासन प्रशासन नहीं चाहता कि किसानों का हित हो। ऐसा लग रहा है ऑलरेडी एक लाइन अल्ट्राटेक तक सीमेंट प्लांट में गया हुआ है, उसके किनारे किनारे ले जाना चाहिए और इनके पास कोई एसडीएम साहब हो चाहे कलेक्टर साहब हो,
इनका किसानों को जमीन को लेने के लिए कोई मापदंड भी नहीं है, कोई राशि तय भी नहीं है। तो ये बड़ा चिंतनीय है। आज हम लोग 13 गांव के किसान पद मार्च करते हुए आए हैं 7 किलोमीटर, और जबकि शासन प्रशासन एक भी सुरक्षा के नाम पे हमारे को सुरक्षा नहीं दी है। इस बात की बड़ी दुख है। और अगर ये ऐसे ही रहा तो छत्तीसगढ़ का किसान तो सिधवा पर सिधवा है किते, फिर नहीं तो काला डोमी ही किते ना। तो ये बात जान जाए, हमार पूरा परिवार राशन पानी लेके बैठ जाबो और हमार हमार छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया किते। फिर ऐसे छत्तीसगढ़िया ऐसे बोझत किसान मला उद्योगपति के यानी की पावर से हम एला कहतन भी है। हम छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया तेकर मतलब हमारा नाजायज फायदा मत उठा सके। हम काम है मस्त काम कर और लड़का मला रोजगार मिले तो रेलवे लाइन से इसे दे। और बीचों बीच कहा था टेम्पर हम नहीं दे सकन न हो नहीं, एक लिए हम खंडित करत हैं। और एसडीएम साहब कर भी कह रहे हैं, एसडीएम साहब ला विज्ञापन सब करे हैं। तो 2 दिन के अंतर्गत हम देबो किस पावती। फिर एसडीएम साहब कर बार बार जा जाके हम गुहार लगाए, और बावजूद भी पावती नहीं दी। तो आज तहसील कार्यालय के घेराव हवा पूरा किसान 13 गाँव किसान हम बनाए हैं। और किसान मोर्चा के तरफ से पूरा उग्र आंदोलन और आगे हो सकते हैं, एक कार्रवाई नहीं हो। लगभग 200 किसान पुरुषों मिलाए मिलकर यहाँ तहसील कार्यालय सुविधा पहुंचे थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है, उन ज्ञापन को अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला अधिकारी को प्रेषित किया। आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।